वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड आज एक ऐसे पर्सपेक्टिव की बात करूंगा, एक ऐसे आइडिया की बात जिसके बाद यू कैन स्ट्रेट अवे अवॉइड लाइक मल्टीपल्स ऑफ वॉचिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्फ हेल्प वीडियोस। आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है, स्टिल आइडियाज़ आर बेस्ट, बट स्ट्रेट अवे जो सेल्फ हेल्प वीडियोज़ हैं इन अ सेंस कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सही हो जाओगे, नॉट दैट। यू कैन स्किप अवे 97% ऑफ इट। एंड द आइडिया इज़ कि नो मैटर वॉट, स्पेशली इफ़ यू आर ओवर थिंकर, तुम ऐसे इंसान हो जो सोचने लग जाता है चीज़ों को तो रुकता ही नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में हर मल्टीपल एंगल पे वो सोचता चला जाता है। किसी दोस्त ने इग्नोर कर दिया, अब आप उसी में पड़ गए। कहीं कुछ हो गया, आप उसी में पड़ गए। आपकी फैमिली में कोई इशू हो गया, कोई केओस जनरेट हो गया, आप उसी में पड़ गए। अब आपके दिन दिन निकले जा रहे हैं। बस इन सब में क्या हो रहा है कि तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा। दोस्त ने इग्नोर कर दिया, आप पड़ गए सोच में। कोई पार्टी थी, दोस्त ने नहीं बुलाया, आप अगेन सोच में क्यों नहीं बुलाया, ये वो, एंड बहुत सारी चीज़ें। द थिंग इज़ लाइफ बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर एन ओवर थिंकर, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल फेसेट्स लाइफ के ऑलरेडी हैं। उस हर फेसेट में इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, ये भी पूरा चांस है। तो कैसे बाहर निकले? दिस वन फ्रेमवर्क स्पेशली हेल्प मी व्हेन आई वाज इन दैट ओवर थिंकिंग फेज, और मैं आज भी इसको अप्लाई करता हूँ नो मैटर वॉट। जस्ट डू योर वर्क रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एज लॉन्ग एज तुम अपने कर्म के लेवल पे मार नहीं खा रहे हो, यू विल डू गुड इवेंचुअली। तुम्हें बस इतना देखना है कि मैं 8 घंटे डेली फोकस कर रहा हूँ। स्पेशली मैं 8 घंटे इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जीवन में कहीं पहुँचना है, यू नीड फोकस्ड, लाइक लेज़र शार्प फोकस्ड 8 आवर्स ऑफ वर्क। और सच बताऊँ तो इसके बाद फ़र्क ही नहीं पड़ता, इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर इंडल्ज्ड इन 10 डिफरेंट बैड हैबिट्स, तुम्हें उनको एलिमिनेट जरूर करना है। आई गेट दैट, क्योंकि एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। द अर्लियर यू विल रीच दैट गोल, द अर्लियर यू विल फील सेटिस्फाइड, रात को नींद अच्छी आएगी और जनरली लाइफ बेहतर होगी। बट कई बार हम ऐसे फेज में भी आ जाते हैं जहाँ यार आप इतनी बुराइयों से घिर चुके हैं कि अच्छाई बिल्ड करना इज़ दी ओनली ऑप्शन। उन बुराइयों को आप नहीं ख़त्म कर सकते, फॉर वॉट एवर रीज़न दे आर जस्ट देयर। जैसे ओवर थिंकिंग ही है। आई रिमेंबर इन दैट फेज आई वॉज लिटरली ओवर थिंकिंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग। हर चीज़ सोचे जा रहा हूँ और तुम भी उसमें होगे। तो एकदम से कैसे निकलोगे? नहीं निकल सकते। अगर सिर्फ तुमने आज प्लान बनाया है और कल तुमने सोचा कि निकल जाऊंगा, तो क्या कर सकते हैं? हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। नो मैटर व्हाट, मैं अपने काम में मार नहीं खाऊंगा। तो पता है, इसके बाद जब तुम काम करोगे, पहली बात तो यही कि तुम्हें ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट बिजी। सिंपल लॉजिक, जस्ट बिजी। सेकेंडली, तुम अपनी लाइफ में विन करोगे। जब वो काम करोगे तो किसी दिशा में जाएगा, वहाँ पर तुम विन करोगे, उससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, यानी फियर ऑफ फेलियर चला जाएगा और ओवर थिंकिंग वहाँ भी नहीं होगी। थर्ड एस्पेक्ट कि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एस्पेक्ट हैं, किसी भी जगह पर कोई भी इशू आ सकता है। वी नो दिस वेरी वेल। तो ऐसे तो इश्यूज आते ही चले जाएंगे। यू विल नेवर स्टॉप समडे कि जब तुम सोचना बंद कर पाओगे। तो तुम्हें अपने फोकस को टोटली वर्क पे डाइवर्ट करना है, बिकॉज वर्क के अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें तबाह कर देंगी। तो तीसरा वेरी ऑब्वियस रीज़न कि जब तुम अपना काम नहीं करते हो तो तुम हर उस दिशा में चले जाते हो कि विच इज़ हार्मफुल फॉर यू, विच इज़ डेट्रीमेंटल फॉर यू। तुम खुद को डिग्रेड करने लग जाते हो, अपनी स्पिरिट को। नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग वर्क, तुम कुछ भी बेकार अफोर्ड कर सकते हो। करना चाहिए, नॉट नेसेसरली, बट आज की डेट में हमारा अगर काम हो रहा है, हम ऑलरेडी 10 तरीके के पचड़ों से बाहर है। पीपल आस्क कि यार बंदी ने मैसेज का सीन नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, टॉक्सिसिटी हो रही है, ये वो। सी, जब तुम काम करोगे ना, तुम्हें ऑलरेडी क्लैरिटी मिलेगी। तुम अब किसी के मैसेज का वेट नहीं करोगे। यू वॉन्ट वेट फॉर एनी वंस मैसेज, किसने रिप्लाई किया नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यू अवॉइड सो मच ऑफ ओवर थिंकिंग जस्ट बाय ओवर डूइंग। कॉन्स्टेंटली जस्ट वर्क करो। एंड टिल डेट आई मेक श्योर कि नो मैटर वॉट, यार मैं एकदम उठा हुआ स्पिरिचुअल गुरु आदमी नहीं हूँ, ठीक है। आई गॉट माई हैबिट्स, आई गॉट ओवर थिंकिंग, अभी नहीं है, मैनेज कर लेता हूँ। बट द थिंग इज़ कि हम सब में खामियां हैं, वो खामियां भी अलाउड हैं। अपने आप को कर्स मत करो, अलाउड हैं एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग। ये एजेंडा जब तक तुम्हारा है कि ओके मेरे को इतना 8 घंटे डेली काम करना है, नो मैटर वॉट मैं कर रहा हूँ, नो मैटर वॉट मैं कर रहा हूँ। मैंने कल का मिस किया, कोई बात नहीं, सुबह उठते ही पैनिक मोड में काम कर लिया। मैं ऐसे ही करता हूँ। मान लो एक दिन मुझसे मिस हो गया, अब खुद को गाली देने का तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली पिवट बैक करो कि ओके मेरा कल वाला रह गया था, आज मुझे फोकस करना है, आज मुझे रूम में बैठना है, मैं अपना मोबाइल बंद रखूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। बिकॉज तुमने देखा है, दिस इज एविडेंट, जब भी तुम मेहनत करते हो यू फील हैप्पी। लाइफ की ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ही चली जाती है। चौथा रीज़न, मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई इंपैक्टफुल इवेंट हो गया। ये सारी बातें जो पीछे करी वो तो तब है कि हाँ किसी दिन होगा और हम कर लें। मान लो तुम्हारी लाइफ में इवेंट एक चल रहा है इंपैक्टफुल, और पता है लाइक इम्पैक्ट की खास बात क्या होती है कि किसी भी चीज़ से आ सकता है। हर इंसान का अलग है। कोई इंसान को एक्चुअली बुरा लग रहा है जब उसको सीन पे छोड़ा जा रहा है,
कोई इंसान को एक्चुअली बुरा लग रहा है व्हेन दे आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर्स बट द पार्टनर इज जस्ट नॉट अवेलेबल। और कोई इंसान को सच में बुरा लग रहा है कि पार्टनर वहाँ पे नहीं है, आई गेट दैट, उसे टाइम भी नहीं पता कि वो कब आएगा, रैंडमली बता के गया हुआ। सी प्रॉब्ली दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रूल यू कैन हैव इन रिलेशनशिप कि मेरे पार्टनर को पता हो हमारा अगला टाइम कौन सा है बात करने का। टाइम तो तुम्हें रखना जरूरी है, अदरवाइज यू बोथ विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम्हें रिलेशनशिप से दूर ले जाए, विच वर्क शुड बी। ये पोलैरिटी है, यू कैन नॉट रिमेन एक दूसरे से हमेशा चिपके हुए एंड थिंक कि रिलेशनशिप चल जाएगा। इट्स नॉट डन लाइक दैट। सेकेंडली, मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन था वो यही है कि जब मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट जनरेट हो गया, जो कि किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं और इन अ सेंस वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, तुम्हें कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो जब उस चीज़ ने अफेक्ट कर दिया, और मैं उस पर जज नहीं करूँगा तुम्हें कौन सी चीज़ करती है, हर इंसान को अफेक्ट करने वाली चीज़ें भी अलग हैं। बट अब मान लो वो इवेंट जनरेट हो गया, व्हाट यू विल डू? टेक्निकली तुम्हें काम पे जब फोकस करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली उस इवेंट से दूर चले जाओगे, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ सही होती हैं। तुम उस मोमेंट पे कितने भी एफर्ट मार लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, कितनी भी बातें कर लो, वो नहीं जाने वाली। वो उस मोमेंट में ही बैठ कर कहीं और फोकस करके जाएगी। और इसका एक सटल बेनिफिट ये भी है, काइंड ऑफ पांचवा पॉइंट समझ लो, क्योंकि अगर तुमने उस इवेंट पर उस समय ध्यान दिया तो तुम उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे एंड इनफैक्ट जाके बिगाड़ और दोगे। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिसको पास होने देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। दैट इज़ वाई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, तुम्हें तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी एक टाइम रखना चाहिए कि हमारी झगड़ा कभी भी होगा, इट शुड नॉट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। हम जिस समय रोज़ बात करते हैं उस समय बात करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, अदरवाइज तुम तबाह कर लोगे खुद को भी और सामने वाले को भी। तो इसके इतने सारे बेनिफिट है ना कि अगर तुमने सिर्फ ये फ्रेमवर्क लगा लिया कि क्या मैं अपने जीवन में मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं 8 घंटे वर्क कर रहा हूँ, तुम बहुत सारी भसड़ से ऑलरेडी बच रहे हो। सीधा स्ट्रेट अवे कट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब तो पॉइंट भी नहीं पता, शायद सेवन्थ बेनिफिट होगा। बट द थिंग इज़ कि जब तुम वर्क अपना करते हो 8 घंटे वॉट, नो मैटर वॉट, तुम एक लेवल की डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ना सिर्फ उन चीज़ों से जो तुम्हें इम्पैक्ट कर सकती है, ना सिर्फ उन रिजल्ट से। तुम्हारा कर्म इतना ज़्यादा प्राइम हो चुका है कि ना सिर्फ वो उन इम्पैक्टफुल इवेंट्स, उन नेगेटिव इवेंट्स से बड़ा है जो तुम्हें इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि वो तुमसे बड़ा है। आई ऑफन गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि यार रिलेशनशिप में मोस्टली बॉयज़ ऐसा पूछते हैं कि यार हमें, बंदी कहती है हम टाइम नहीं दे रहे, क्या करें हम, हमें एक तरफ गोल चेज करना है, हम टाइम नहीं दे रहे, ये वो। सी द थिंग इज़ यू नीड टू प्रायोरिटाइज। उसको कहो कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ जेन्युइनली, क्योंकि मैं बिजी हूँ, आई एम अ मैन विद गोल्स। रिश्ते को चलाने के लिए ही हमें रिश्ते पे थोड़े से रूल्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये कहीं नहीं जाएगा। मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, इवेंचुअली ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जब काम नहीं करता हूँ, विच इज़ द केस विथ मोस्ट ऑफ द पीपल, तो कहो कि मैं मिजरेबल होता हूँ। यू आर जस्ट मिजरेबल व्हेन यू डोंट वर्क, तो बोलो उस चीज़ को, ये ऐसे ही डील होगा। बट व्हेन, जब तुम सोचो अपने काम को इतना ऊपर रख रहे हो कि तुमने अपने पार्टनर को भी बोला है कि यार ठीक है मैं आधे घंटे ही चाहे बात करूँगा दिन में मिनिमम, बट उस समय मैं पूरा प्रेजेंट होऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ 14 घंटे रहूं बट प्रेजेंट ना हूं इन द मोमेंट। तो इससे तुमने क्या किया, जब तुम्हारा कर्म इतना बड़ा हो गया कि तुम्हारे पार्टनर को भी पता है कि यार ये अपने कर्म को प्रायोरिटी देगा, जो कि ज़रूरी है। अगेन, अगर आपको बुरा लग रहा है, आपका पार्टनर काम कर रहा है और एक डेडिकेटेड टाइम पर आपको टाइम देता है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। समझिए सिचुएशन को, नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा? वो कर्म ही तो सब कुछ संभालेगा। बिना करियर के कौन सा रिलेशनशिप, बताओ? भूखे रहोगे, भूखे आशिकी करोगे? नहीं। तो अब सोचो, जब एक कर्म को आपने ऊपर रखा है एक एंट्रोपी से, एक रिलेशनशिप की एंट्रोपी से, मतलब तुम एक डिटैचमेंट लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नो मैटर व्हाट भाई मुझे कर्म करना है। और पता है जब तुम 8 घंटे वर्क करोगे, विच इज़ द 7th पॉइंट, तो तुम अपने आप से भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम अपनी नेगेटिविटी से भी ऊपर उठोगे कि यार मेरे जीवन में कुछ इतना बड़ा है जिसके पीछे मैं भागता हूँ, तो मैं अपने आप को भी भूलता हूँ। वो चीज़ बेकार हो सकती है जैसे नशे, वो चीज़ अच्छी हो सकती है जैसे हार्ड वर्क। और सच बता रहा हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, इसका 8th एडवांटेज ये है कि तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज नाउ यू आर सिटिंग विद द अटमोस्ट वर्चुअस थिंग, यू आर सिटिंग ऑलमोस्ट विद गॉड्स। क्या कहते हैं, वर्क इज़ वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। क्यों पूजा है? क्योंकि हम भगवान के लिए करते हैं वो, और तुम अपने भगवान के लिए वो कर्म कर रहे हो, विच इज़ योर बेस्ट वर्जन।
तुम स्ट्रेट अवे लाइफ के सारे BS कट कर सकते हो। एंड दैट इज़ वाई हैविंग अ विजन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि काम करने के लिए, कर्म करने के लिए तुम्हें एक विजन चाहिए जहाँ मुझे जाना है। एंड सच बता रहा हूँ, इस बात को मैं बार बार रिपीट करूँगा जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं चले जाए, क्योंकि कोई इस तरीके से समझाता नहीं है। एंड द डे आई अंडरस्टूड दिस, मेरी लाइफ के सारे ही केओस बहुत मिनिमल हो गए। आइडियाज़ तुम अभी देखो चैनल पे आते रहेंगे, बट यू कैन स्ट्रेट अवे स्किप मोस्ट ऑफ द वीडियोज ऑफ अदर चैनल्स एज वेल। इसलिए नहीं कि लोग बेकार कंटेंट बना रहे हैं, इसलिए कि द थिंग इज हमें फोकस आइडियाज़ पे करना है। आई कैन गिव यू लाइक, अभी मैं 1000 टिप्स गूगल करके तुम्हें दे दूँ सक्सेस की, नहीं फ़ायदा है उस चीज़ का। समझो जस्ट वन रूल कि कर्म करो। आइडियाज़ तब भी हेल्प करेंगे, डू कम वॉच वीडियोज़, देखो मेरी भी, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सपेक्टिव को डिकोड कर रहा होता हूँ। बट द थिंग इज़ कि एज लॉन्ग एज हम कर्म में मार नहीं खा रहे, तब तक हम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। मज़े करना, तुम नेटफ्लिक्स की मूवी देखो, बट तुमने 8 घंटे की मेहनत करी होनी चाहिए। सारा हार्म ही तभी है जब तुम काम को छोड़ देते हो और उसके अलावा कुछ भी करते हो, और उस जगह जितनी चीज़ें हैं काम के अपोजिट वो सारी सेम है। तुम्हारा अपना स्ट्रेस, तुम्हारी अपनी एंग्जाइटी, तुम्हारी अपनी ओवर थिंकिंग कोई बहुत डिफरेंट नहीं है तुम्हारे पार्टनर की दी हुई एंग्जाइटी से। इट्स सेम, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में सेम है। एक स्ट्रेस का सोर्स है, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कर्म से दूर ले जाती है। दिस रूल चेंज माई लाइफ कंप्लीटली एंड इट विल चेंज योर। समराइज अगेन कर रहा हूँ कि नो मैटर वॉट, मेरा 8 घंटे डेली काम पे फोकस जा रहा है। वो काम इतना प्राइम है मेरे लिए कि मैं उसको खुद से ऊपर रखता हूँ। मेरी आलस को मैं ट्रांसेंड कर लेता हूँ, मेरी नेगेटिविटी को मैं ट्रांसेंड कर लेता हूँ, मेरी बैड हैबिट्स को मैं ट्रांसेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक भगवान को चेस कर रहा हूँ जो कि मेरा बेस्ट वर्जन है, और उसके लिए मैं पूजा करता हूँ। और वो पूजा क्या है? दैट इज़ वर्क। वर्क इज़ वर्शिप। एंड कंप्लीटली देखो इस चीज़ को 30 दिन 8 घंटे मेहनत करके देखो, तुम्हारी ज़िंदगी के 97% इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। बाकी 3% के लिए हम डेली 1% क्लैरिटी तुम्हें देते हैं। देखते रहो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़ एंड दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर रियल। थैंक यू।